अच्छा ज़मीर साहब, गोमद साहब, आप इस पोजीशन पे हैं कि मुझे इसका जवाब दें, क्योंकि शर्जील मेमन साहब ने तो कहा है कि शायद अज़मा बुखारी साहिबा ने, हमारी बहन ने आईन ही नहीं पढ़ा, ये तो सदर कर ही नहीं सकते कोई सिग्नेचर या दस्तखत विदाउट एक सर्टन, एक पूरे पोर्टफोलियो के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ, जब तक सिस्टम अडॉप्ट ना करें नहरों वाले मामलात को। थोड़ा आप ज़रा रिस्पॉन्ड कर देंगे, साथ साथ ये भी कर दें कि कल बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ, इतना देर से क्यों खड़े हुए हैं अवाम के साथ वो? देखिए, ये जो लीगल मैकेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है। सदर को जो है वो पानी के मामलात में कोई अख्तियार नहीं है। सिर्फ जब मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आता है आइन के आर्टिकल 155 के तहत, तो काउंसिल अगर फैसला करे तो सदर जो है वो कमीशन बना सकता है पानी के डिस्प्यूट पर। बाकी सदर का पानी के मामलात में, कैनाल्स के मामलात में आप कोई डिपार्टमेंट उसको जाकर ब्रीफिंग देके बाद में वो मिनट्स निकाल दे तो सदर की वो मंजूरी हो गई। सदर मंजूरी दे ही नहीं सकता पानी के मामलात में। तो ये जो इशू को कंफ्यूज किया जा रहा है, ये लीगल मैकेनिज्म को नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैकेनिज्म दूसरी है। ये क्या हुआ कि केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान 24 जनवरी को केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान जो है वो इरसा से वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया गया। क्या ये इतना मेजर डिसीजन जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट कर सकती थी? और जब इरसा की जो कंपोजिशन है वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि सिंध के वहाँ 2 मेंबर होते हैं। फेडरल मेंबर इरसा सिंध से होता है, 2000 से जो है वो उसका राइट सिंध को दिया गया था, 2014 तक सिंध से होता था। वो अभी जो है वो इसका की कंपोजिशन गैर कानूनी थी, उसने सर्टिफिकेट जारी किया। सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो है ऑब्जेक्शन दाखिल किया और एकनेक ने उसकी मंजूरी नहीं दी। ये जब एकनेक किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं देती तो उस प्रोजेक्ट को कैसे थ्रू किया जा सकता है? तो आपने कैसे इफ्ता किया? ये सिंध के आवाम के जो खदशात है वो बेबुनियाद नहीं। ये सूबायत का उसको जो है वो जो है आप रंग नहीं दे। सूबायत तो आपने खुद फैला रहे हैं ना कि इतना जो है वो इशू इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लाइटली ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो मैकेनिज्म है पानी की, उसको बाईपास कर रहे हैं। अच्छा और सर, हम आपके कोalition पार्टनर हैं। ज़मीर भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपने कहा लीगल मैकेनिज्म के तहत बात नहीं हो रही, चले इलीगल मैकेनिज्म में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था, कोई ऐसी जगह थी, कोई जुलाई का कोई महीना था 2024 का, जिसमें सदर जरदारी ने इलीगली से ही किसी प्लेटफॉर्म पे साइन किए हों और दस्तखतों के साथ कहा हो कि जनाब 6 नहरें बननी चाहिए? कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है, ये बेबुनियाद है। ठीक, सदर की कोई साइन नहीं है। सदर को किसी इशू पर जो है वो ब्रीफिंग जैसे डिपार्टमेंट से आकर देते हैं, दी गई, उसके बाद वो मिनट्स निकाले गए। सदर की कोई सिग्नेचर नहीं है कि इवन सदर के जो है सदारती हाउस के सेक्शन ऑफिसर की या क्लर्क की भी सही नहीं है। तो सदर का जब आईनी इसमें रोल ही नहीं है कैनाल्स के इशू में, तो उसको जो है एक आईनी ऑफिस को उसमें घसीटना, ये तो मेरे ख्याल में ये नॉन पॉलिटिकल रवैया है। अच्छा ज़मीर साहब, एक और भी जरा रोशनी डाले, फिर मैं अहमद खान बचर साहब की तरफ भी चला जाता हूँ। मुझे एक सवाल जरा क्विक आंसर कर दें। वज़ीर मुमलिकत की पोस्ट है बैरिस्टर अकील मलिक साहब की, वो कहते हैं मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास भी बुला ले, कुछ नहीं हो, लेकिन नहरें तो बननी ही बननी है ना, यानी उनको वो समझ रहे ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ अटैच करूँ बिलावल भुट्टो साहब की कल की तकरीर, तो क्या ये अखज़ किया जा सकता है? बिलावल साहब संजीदा है, हुकूमत से अलहदा होने का सोचा जा सकता है? ये मामला इतना सेंसिटिव है सिंध के लिए कि वो हुकूमत के तख्त से कंधा डाले? ये हाईली डिवाइसिव इशू है। ये सूबायत फैला रहा है। बिलावल साहब ने कल की तकरीर में यही कहा कि आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो इश्यूज हैं डिवाइसिव, इसको नहीं ले आएँ। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैकेनिज्म को एक तो बाईपास करते हैं। इरसा की अपनी रिपोर्ट्स हैं, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम कैनाल बनाएंगे। ठीक है, आप ये वेरी सेंसिटिव इशू पर गैर जिम्मेवाराना बयान जब दे दिए फेडरल गवर्नमेंट, तो हम पर जाहिर है अवाम का कालाबाग डैम का क्या इशू था? वो अवामी इशू नहीं था, ये भी अवामी इशू बन गया है। ठीक है, तो आप क्या कालाबाग डैम को आपने रद्द नहीं किया था? क्या कालाबाग डैम का इशू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया था? नहीं गया था, वो भी पब्लिक इशू हो गया था। ये भी अगर पब्लिक इशू होगा तो बिलावल साहब ने राइटली कहा है कि गवर्नमेंट जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानबूझकर अफेक्ट कर रही है, गैर जिम्मेवाराना बयान दे रही है, तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और बिलावल साहब ने यही कहा है कि ये डिवाइसिव इशू फेडरेशन को नुकसान पहुंचाते हैं और आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बाईपास नहीं करें और जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको फॉलो करें। और ये कैनाल्स जो है वो पहले कालाबाग डैम भी हमने नहीं बनने दिया था, शहीद बेनजीर भुट्टो ने जो कमूसी धरना दिया था, लाहौर से आई थी वो, और चारों सूबों के पंजाब के अवाम भी नहीं चाहते ये कैनाल्स, क्योंकि उनका पानी भी जो है मुतासर होगा। चोलिस्तान के अवाम पहले ही नहीं चाहते, वो भी गए हुए हैं। ज़मीर भाई, मुझे सबसे ज्यादा उम्दा ये लगता है कि ये जो धरने जलसे जुलूस पे जो इतना पैसा लाखों करोड़ों जाया हो रहा है, सीधी बात है वज़ीर आज़म को फोन करें बिलावल साहब, क्योंकि जनाब ये नहीं हो सकता।
नहीं, जाया नहीं हो रहा। ये तो हमारी 4 अप्रैल को भाई हमारे फाउंडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी होती है, लोग आते हैं। नहीं सर, अपने उससे पैसे पहले खर्च जो करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि सर अभी 18 अप्रैल को एक और है ना आप लोगों का जलसा तो हम तो करेंगे ये, क्योंकि जब पब्लिक जो है वो इशू हमारा पब्लिक का इशू हो गया है, क्योंकि सिंध में पानी नहीं है, डेल्टा तबाह हो गया है। ठीक है। पहले जो है वो दरिया जो है वो समंदर की जमीन जो है क्लेम करता था, अभी समंदर क्लेम कर रहा है। 2 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो 3 जिला अजला की हमारी जो है वो समंदर बुर्द हो गई है। इस तरह से जो है वो पूरे हमारे समुद्री इलाकों को खतरा है कि वो दरिया जमीर भाई, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं दोबारा आ रहा है आपके पास, पानी नहीं है। ओके जमीर साहब, मैं